उपन्यास द डेसोलेट एरा, भाग 1, अध्याय 1, मृतकों की भूमि। उजाड़ युग, पुस्तक 1, अध्याय 1, मृतकों की भूमि, 3205 शब्द। बुक 1, चैप्टर 1, द लैंड ऑफ द डेड। तेजी से चलो, तुम तो मर चुके हो और भूत बन चुके हो। जल्दी करो, तुम राजकुमार हो। तुमने करोड़ों नागरिकों और 30,000 बख्तरबंद घुड़सवारों पर शासन किया। पाताल लोक में तुम जैसे मानव राजकुमार कुछ भी नहीं हो। थप्पड़ थप्पड़। एक लंबा, शक्तिशाली दिखने वाला राक्षसी सिपाही, जिसका चेहरा क्रूर और निर्मम था, क्रोध से गुर्राते हुए बार बार अपने कोड़े से वार कर रहा था। कोड़ा बिजली की तरह चमक रहा था और मृतकों की आत्माओं के शरीरों पर प्रहार कर रहा था। उसने उस भूत पर कई दर्जन बार प्रहार किया जो घमंड से खुद को राजकुमार बता रहा था, और तब तक नहीं रुका जब तक कि भूत की आत्मा लगभग विलीन नहीं हो गई। मुझे तो मर जाना चाहिए था। तो इसका मतलब यही है पाताल लोक का राज्य। जी निंग अचानक प्रकट हुआ। वह अपरिचित परिवेश को देखकर उत्सुकता से घूरने लगा। राजकुमार के घमंड भरे कथनों को सुनकर जी निंग को संदेह हुआ। 10 लाख नागरिक, 30,000 कवचधारी घुड़सवार। आधुनिक पृथ्वी पर 30,000 कवचधारी घुड़सवार कहाँ मिलेंगे? तेज चलो, विशालकाय चमकते हुए मिनोटॉर दानव सैनिक ने जी निंग को घूरते हुए दहाड़ा। जी निंग ने रेजिमेंट के बाकी सैनिकों का अनुसरण किया। सफेद कपड़ों में लिपटे अनगिनत लोग एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी अजगर की तरह कतार बनाकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। हर कतार के अंत में अचानक और भी सफेद कपड़े पहने लोग दिखाई देने लगते। इनमें से कुछ लोग सिर हिलाकर आहें भरते, कुछ रोते, कुछ अपनी बड़ाई करते और गालियां देते, कुछ अचरज से घूरते। मेरे पिता महान बर्फीले पर्वत के शैतान राजा हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की? मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ग्रर, मुझे मारना बंद करो। आह! जो प्रेत अभी अभी पाताल लोक में पहुंचे थे, उन्हें पता ही नहीं था कि वे मर चुके हैं। उनमें से कई मार खाते हुए क्रोध से दहाड़ रहे थे, लेकिन जल्द ही उन्हें इतनी मार पड़ी कि उन्हें समझ आ गया कि वे मर चुके हैं। चाहे अतीत में वे कितने ही गौरवशाली रहे हों, मृत्यु के बाद उनका कुछ भी नहीं बचा था। डॉट 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 डॉट। समय तेजी से बीत गया। जी निंग भूतों की उस अंतहीन कतार में बहुत देर तक चलता रहा। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह कुछ बोले। अगर वह बोलता तो शायद वह मिनोटॉर उसे कोड़े मार देता। वह काफी देर से स्तब्ध अवस्था में चल रहा था। सौभाग्य से भूतों को भूख या प्यास नहीं लगती। एक दिन बहुत लंबे समय तक अचेत अवस्था में चलने के बाद जी निंग, मानो एक गर्जनापूर्ण ध्वनि पूरे संसार में गूंज उठी। असंख्य भूतों ने अपना सिर उठाकर आकाश की ओर देखा। जी निंग ने भी आकाश की ओर देखा। क्षितिज से एक विशाल काला बादल उमड़ने लगा और उस बादल के ऊपर एक विशालकाय मिनोटॉर देवता विराजमान था जो काले प्रकाश से चमक रहा था। यह विशालकाय मिनोटॉर देवता 1,00,000 मीटर से भी अधिक ऊंचा था। वह एक विशाल पर्वत के समान था। जिस काले बादल पर वह सवार था, वो क्षितिज से तेजी से उड़ता हुआ आया। जी निंग, विशाल काले बादल के ऊपर मिनोटॉर देवता नीचे की ओर घूर रहा था। उसकी आंखों से सुनहरी रोशनी की 2 ऊंची किरणें निकल रही थीं, जो नीचे के पूरे क्षेत्र को ढक रही थीं और वहां एक मूर्ख की तरह खड़े जी निंग के शरीर को रोशन कर रही थीं। मिनोटॉर देवता की आंखों से निकलती तेज रोशनी ने जी निंग के शरीर को घेर लिया और जी निंग भूतों की कतारों से गायब हो गया। वे साधारण मिनोटॉर सैनिक सब चुप थे, किसी ने भी आवाज करने की हिम्मत नहीं की। सभी भूत सदमे में थे। काफी देर बाद जाकर वे संभले। डॉट 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 डॉट। असीम काले बादलों के बीच विशालकाय मिनोटॉर देवता खड़ा था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी हथेली के ऊपर एक छोटा सा बिंदु था। जी निंग पूरी तरह से हैरान रह गई। ईश्वर! उसके सामने एक विशालकाय मिनोटॉर देवता खड़ा था और वह उसकी हथेली पर खड़ा था। जी निंग, मिनोटॉर देवता ने अपने हाथों में मौजूद उस नन्हे से कण को ध्यान से देखा। मैं कुई महल के स्वामी के आदेश पर तुम्हें लेने आया हूं। मिनोटॉर देवता ने अपने हाथों में मौजूद नन्हे कण से कहा और फिर अपने हाथों के इशारे से जी निंग को एक खाली शून्य क्षेत्र में भेज दिया। इसके बाद मिनोटॉर देवता ने अपना काला बादल उठाया और तेजी से क्षितिज में गायब हो गया। डॉट 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 डॉट। भूतलोक के फैंगडू शहर में एक शांत अध्ययन कक्ष में एक किताबों की अलमारी और उसके बगल में एक मेज थी। नीले वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति एक किताब के पन्ने पलट रहा था। जी निंग उसके सामने खड़ी थी। कुई महल के स्वामी मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? जी निंग सोच रहा था। उसे पता नहीं था कि ये कुई महल के स्वामी कौन है और न ही वह उनसे कभी मिला था। वह तो बस एक साधारण व्यक्ति था। भला वह किसी अमर को कैसे जान सकता था? अगर उसका कोई शक्तिशाली वंश होता तो वह जीवन भर इस बीमारी से पीड़ित न होता।
तो फिर कुई महल के स्वामी ने मिनोटॉर देवता को उसे यहाँ लाने के लिए क्यों भेजा था? उन्होंने मुझे बुलाया लेकिन फिर मुझसे बात नहीं की। जी निंग ने कमरे में चारों ओर एक नज़र डाली। अध्ययन कक्ष बहुत ही सरल था। उसमें केवल एक ही चित्र सजावट के तौर पर रखा गया था। ये तो, जी निंग ने ध्यान से देखा। यह एक लड़की की तस्वीर थी। उसके पंखों वाले वस्त्रों में सहज सुंदरता झलक रही थी, और उसके होठों की मुस्कान पृथ्वी पर मंदिरों में विराजमान बुद्धों की मुस्कानों से भी कहीं अधिक रहस्यमय थी। देखते ही देखते जी निंग उस तस्वीर को देखने में मग्न हो गया। इस तस्वीर में मौजूद स्त्री, चाहे उसका रूप हो, बाल हो या वस्त्र, अत्यंत मोहक थी। ओह! नीले वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा, फिर आश्चर्य से चित्र को देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसमें इतनी गहरी समझ होगी। जाग जाओ, नीले वस्त्रधारी व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा। जी निंग जिस खाली चिंतन की दुनिया में अभी अभी खोया हुआ था, वह पूरी तरह चकनाचूर हो गई और वह एकदम जाग उठा। अब जाकर उसे याद आया कि वह कुई महल के स्वामी के स्थान पर है। लॉर्ड कुई ने अपनी किताब बंद कर दी थी और जी निंग की ओर देख रहे थे। जी निंग के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अपनी वर्तमान स्थिति से वह लॉर्ड कुई के हाथों में लिखे शब्द देख सकता था, जीवन और मृत्यु की पुस्तक। क्या लॉर्ड कुई जीवन और मृत्यु की पुस्तक पढ़ रहे थे? मैं अभी अभी आपके जीवन के बारे में पढ़ रहा था। लॉर्ड कुई ने जी निंग की ओर मुस्कुराते हुए कहा। जी निंग चौंक गई। उसकी जिंदगी, उसका पिछला जीवन उसके मन में सपने की तरह उभर आया। उसके पिता जीव विज्ञान कार्यक्रम में एक प्रमुख शोधकर्ता थे। उनका वेतन बहुत अधिक था। उसकी माँ एक साधारण शिक्षिका थी। ऐसे परिवार में जन्म लेने के कारण उसका जीवन शानदार होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह लगातार बीमारियों से ग्रस्त रहा। सभी डॉक्टरों का कहना था कि अगर वह 15 या 16 वर्ष की आयु तक जीवित रह पाए तो यह एक चमत्कार ही होगा। इसलिए वह न तो स्कूल जा पाता था और न ही अपने साथियों के साथ खेल पाता था। हर दिन सिर्फ आधे घंटे चलने से ही वह थक जाता था। बीमारी से लगातार जूझते उसके कमजोर शरीर के कारण उसका बचपन बहुत अकेलापन भरा रहा। उसने बहुत पहले अस्पताल में सुना था कि दूसरे लोग इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि उसकी मृत्यु किशोरावस्था में ही हो जानी चाहिए। अपनी मृत्यु के निकट होने के इस भयानक डर ने उसके बचपन को सताया और उसे और भी अकेला बना दिया। सौभाग्य से उनके पास उनकी किताबें और इंटरनेट था। किताबों और इंटरनेट ने उसे एक ऐसी मानसिक दुनिया दी जिसने उसे विकृत व्यक्तित्व बनने से बचा लिया। किताबों और इंटरनेट के माध्यम से उसने दुनिया के बारे में ज्ञान का गहन अध्ययन किया और धीरे धीरे उसका मन शांत होता गया, जिससे दुनिया को देखने का उसका नजरिया अधिक तर्कसंगत हो गया। वह जानता था कि दुनिया में ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी हालत उससे भी बदतर है। आखिरकार उसके पास अभी भी उसके माता पिता थे और उसे खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिल रहा था। वह जीवन में अपना अर्थ खोज रहा था। वह यूं ही बैठकर मरने का इंतजार तो नहीं कर सकता था, है ना? जब तक वह जीवित था उसे कुछ करना ही था, और इसलिए उसने अपने माता पिता से 1 लाख चीनी डॉलर मांगे और ऑनलाइन व्यापार शुरू कर दिया। उसका मूल उद्देश्य अपने जीवन को और अधिक रोचक बनाना था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसे वास्तव में अविश्वसनीय सफलताएं प्राप्त हुई। कई वर्षों के बाद उन्होंने अपार संपत्ति अर्जित कर ली थी, लेकिन इसके बावजूद उनकी बीमारी उन्हें लगातार यह याद दिलाती रहती थी कि वे ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएंगे। चूंकि उनके माता पिता को उनकी आर्थिक सहायता की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उन्हें लगा कि पैसा यूं ही छोड़ देना व्यर्थ होगा। अतः मरने से पहले उन्होंने अपना सारा पैसा देश भर के गरीब और बीमार बच्चों को बांट दिया। मैं अपनी किस्मत तो नहीं बदल सकता, लेकिन मैं उन अनगिनत गरीब, बीमार बच्चों की किस्मत बदल सकता हूँ। जी निंग के दिल में यही सबसे गहरी इच्छा थी। अपना सारा पैसा बांटने के बाद उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन जब वह अपने माता पिता के साथ अस्पताल के बाहर सड़कों पर टहल रहा होगा तो उसकी अचानक मृत्यु हो जाएगी। जन्म से ही तुम्हारा जीवन कष्टों से भरा रहा, लॉर्ड कुई ने कोमल स्वर में कहा। लेकिन इस कष्ट ने तुम्हें विकृत नहीं किया, बल्कि इसने तुम्हें अद्भुत उपलब्धियों की ओर प्रेरित किया। तुमने न केवल अपार धन कमाया, बल्कि उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि तुमने वह सब दान कर दिया। 18 वर्ष की आयु, मृत, लॉर्ड कुई ने आह भरी। किसी अजनबी को बचाने के लिए स्वयं को बलिदान करने की इच्छा रखना बहुत ही दुर्लभ बात है। जी निंग ने कहा, महल के स्वामी, आप मेरी बहुत प्रशंसा करते हैं। अगर मैं लंबी उम्र जीती तो शायद मैं ऐसा करने को तैयार न होती। डॉक्टरों के अनुसार मैं ज्यादा से ज्यादा 3 महीने और जी सकती थी। मेरे लिए उन 3 महीनों का त्याग करके एक नन्ही बच्ची को कई साल और जीने का मौका देना उचित था।
भगवान कुई हंसे, फिर सहजता से जीवन और मृत्यु की पुस्तक खोली। उनकी कोमल आवाज में असीम गरिमा थी। जी निंग, तुमने अपने जीवनकाल में 10,000 से अधिक लोगों की जान बचाई। तुम्हारे पुण्य महान हैं। पुनर्जन्म में तुम स्वर्ग लोक में जन्म लोगे। स्वर्ग लोक, जी निंग ने धीरे से कहा। भगवान कुई ने आह भरी, केवल वही लोग स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं जो महान कर्मों का संचय करते हैं। पृथ्वी पर इस स्तर तक पहुंचना बहुत कठिन है। जानबूझकर या अनजाने में अपनी अपार संपत्ति का त्याग करके और उन सभी बच्चों की मदद करके आपने अपार कर्मों का संचय किया है। अन्यथा आप शायद स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाते। महल के स्वामी, आपका क्या मतलब है? जी निंग असमंजस में था। मनुष्य जन्म से ही पवित्र और निर्गुण होते हैं, कोई महल के स्वामी ने उत्तर दिया। बच्चे तो पुनर्तः पवित्र होते हैं, परंतु जीवन के उतार चढ़ाव के कारण उनमें परिवर्तन आ जाता है। यदि तुम बड़ों की सहायता करते तो शायद कुछ भले लोगों की सहायता करते, परंतु ये कहना कठिन है कि कौन भले है और कौन बुरा। यदि तुम बुरे लोगों की सहायता करते तो तुम्हारा कर्मफल कम हो जाता। जी निंग को अब समझ आ गया कि उसका क्या मतलब था। जीवन और मृत्यु की पुस्तक में पूर्व निर्धारित था कि तुम केवल 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहोगे, परंतु तुम्हारे संचित पुण्यकर्मों के कारण तुम्हें 18 वर्ष की आयु तक जीने की अनुमति दी गई। लॉर्ड कुई ने आह भरी। क्या? जी निंग चौंक गई। क्या आप कह रहे हैं कि जीवन और मृत्यु की पुस्तक में लिखी नियति को बदला जा सकता है? बेशक इन्हें बदला जा सकता है। क्यों नहीं बदला जा सकता? लॉर्ड कुई हंसे। मेरे लिए किसी व्यक्ति के जीवन में 100 साल जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर स्वर्ग भी तुम्हें मारना चाहे तो भी तुम्हें जीने का मौका देगा। जीवन मृत्यु की किताब की तो बात ही छोड़ो। किसी व्यक्ति का भाग्य पूर्व निर्धारित होता है, ये सच है, लेकिन इसे बाद में बदला जा सकता है। जी निंग को अब बात समझ आ गई थी। ये सच था। प्राचीन काल में कहा गया था, यदि स्वर्ग कोई पाप करता है तो उसके विरुद्ध विद्रोह किया जा सकता है, परंतु यदि तुम पाप करोगे तो तुम्हें जीने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि स्वर्ग तुम्हें मृत्यु देना चाहता तब भी वह तुम्हें जीवन का अवसर देता। जीवन और मृत्यु की पुस्तक पूर्व निर्धारित भाग्य मात्र थी, जिसे बाद में बदलने का प्रयास किया जा सकता था। मेरा मानना है कि बहुत से लोगों ने महान पुण्य अर्जित किए हैं। महल के स्वामी, आपने मुझे ही क्यों बुलाया? जी निंग ने हैरानी से पूछा। लॉर्ड कुई हंसे। क्योंकि हम दोनों एक ही शहर के रहने वाले हैं। क्या आप दोनों एक ही शहर से हैं? जी निंग दंग रह गई। क्या आप भी वहीं से हैं? ठीक है, आप जैसे आधुनिक लोगों के शब्दों के अनुसार मैं भी पृथ्वी से ही आया हूं। लॉर्ड कुई हंसे। लेकिन ये तो सुई और तांग राजवंशों के जमाने की बात है। सुई और तांग राजवंश? जी निंग बेहद उत्साहित थी। मैंने उन भूतों को ये कहते सुना है कि वे राजकुमार या शैतान राजा हैं। उनमें से कोई भी पृथ्वी से नहीं है। उनका पृथ्वी से न होना स्वाभाविक है। अनंत अंतरिक्ष समय के ब्रह्मांड में 3 लोक हैं, स्वर्ग, पाताल लोक और नश्वर लोक। भगवान कुई ने समझाया, स्वर्ग से तात्पर्य स्वर्ग लोक से है। पाताल लोक से तात्पर्य अधोलोक पाताल लोक साम्राज्य से है। नश्वर से तात्पर्य नश्वर लोक से है। नश्वर लोक में 3000 से अधिक प्रमुख लोक और खरबों लघु लोक हैं। 3000 प्रमुख लोक अत्यंत विशाल हैं और उनमें आमर और राक्षस छिपे हुए हैं। जहां तक खरबों लघु लोकों की बात है, वे सभी बहुत छोटे हैं और उनकी जनसंख्या बहुत कम है। हमारा ग्रह नगर पृथ्वी उन्हीं लघु लोकों में से एक है। अब तक यहाँ केवल कुछ अरब लोग ही हैं। हर पल उन 3000 प्रमुख लोकों और खरबों लघु लोकों में अनगिनत मृत्यु होती है और सभी आत्माएं पाताल लोक में आती हैं। मुझे बताओ, पाताल लोक में कितने भूत हैं? कुई महल के स्वामी ने जी निंग की ओर देखा। जी निंग को गहरा सदमा लगा। हे भगवान, 3 क्षेत्र। नश्वर जगत विशाल था। पृथ्वी तो अरबों छोटे छोटे ग्रहों में से एक मात्र थी। पृथ्वी के निवासी होने के नाते अतीत में वह हमेशा पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र मानता था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि पृथ्वी तो अरबों छोटे छोटे ग्रहों में से एक मात्र है और 3000 प्रमुख ग्रहों में से एक भी नहीं मानी जा सकती। पल भर में उसे हानि और दिशाहीनता का एहसास हुआ। 3000 प्रमुख जगत, 1 खरब लघु जगत। बेशक बहुत से लोग उच्च पुण्य अर्जित करते हैं, लेकिन मेरे गृह नगर से ऐसा कोई व्यक्ति मिलना दुर्लभ है जिसने इतना उच्च पुण्य अर्जित किया हो, और उससे भी बड़ी बात यह है कि तुम्हारा भाग्य जीवन था। इसके बावजूद इस स्तर तक पहुंच पाना बहुत ही दुर्लभ है। मुझे कुछ खाली समय मिला, इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहता था, मेरे साथी पृथ्वीवासी, लॉर्ड कुई ने कहा। तुम जल्द ही पुनर्जन्म लेने वाले हो। चलो मैं तुम्हें पुनर्जन्म की 6 अवस्थाओं के बारे में बताता हूँ।
पुनर्जन्म की 6 अवस्थाओं से तात्पर्य देवों, असुरों, मनुष्यों, जानवरों, प्रेत आत्माओं और नरक प्राणियों से है। भगवान कुई ने समझाया, जो लोग देव और असुर के रूप में जन्म लेते हैं, उन सभी को स्वर्ग लोक में माना जाता है। मनुष्य और पशु दोनों ही नश्वर जगत का हिस्सा हैं। प्रेत और नरक के प्राणी पाताल लोक में विराजमान हैं। स्वर्ग लोक ही वह स्थान है जहां तुम्हारा पुनर्जन्म होने वाला है। ये शब्द सुनते ही जीनिंग सतर्क हो गया। कुई महल के स्वामी ने आह भरी, यही सबसे उत्तम स्थान है। जब तुम्हारा स्वर्ग लोक में पुनर्जन्म होगा तो प्रकृति स्वयं तुम्हें देव के रूप में जन्म देगी। केवल वही व्यक्ति जिसे स्वर्ग द्वारा स्वाभाविक रूप से जन्म दिया गया हो, उसे ही निर्मल जीव कहा जा सकता है। प्रकृति से जन्मा, मां से नहीं। जीनिंग पूरी तरह से हैरान रह गई। बिल्कुल, लॉर्ड कुई हंसे। नहीं तो तुम्हें पवित्र जीव कैसे माना जा सकता है? सच कहें तो स्वर्ग और पृथ्वी ही तुम्हारे माता पिता होंगे। स्वर्ग लोक में जन्म लेने के बाद आप आश्चर्यजनक गति से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। आप आसानी से स्वर्गीय दरबार में प्रवेश कर सकेंगे और स्वर्ग के सैनिक या सेनापति बन सकेंगे। लॉर्ड कुई ने भावुक होकर आह भरी। जीनिंग ने अपनी आंखें मल लीं। क्या वह स्वर्ग का सैनिक है या सेनापति? क्या वह स्वर्ग का सिपाही या सेनापति बनने वाला था? देवों को एक और लाभ प्राप्त है। 16 वर्ष की आयु प्राप्त करते ही आपको अपने पिछले जन्मों की सभी यादें वापस मिल जाएंगी। भगवान कुई ने आह भरी। इस बार आपसे मिलने का एकमात्र कारण ये था कि आप उच्च गुणों वाले और मेरे देशवासी हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब आप यहाँ आएंगे तो आप मनुष्यों के निर्माता नुवा के चित्र से मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आपकी अंतर्दृष्टि और समझ वाकई बहुत उच्च स्तर की है। आपको स्वर्ग का एक उत्कृष्ट सिपाही बनाने में मदद करने के लिए मैं आपकी कुछ सहायता करूंगा। जीनिंग बेहद खुश थी। क्या उसकी मदद करें? क्या उसकी मदद करें? नुवा की पेंटिंग को ध्यान से देखो। लॉर्ड कुई ने दीवार पर बनी पेंटिंग की ओर इशारा किया। जीनिंग ने इसे देखा तो क्या चित्र में दिखाई देने वाली वह महिला देवी नुवा थी? इस चित्र में जो आकृति है वो परम पवित्र और अत्यंत दयालु आदिम देवी मिस नुवा है। लॉर्ड कुई का चेहरा गंभीर हो गया। पांगु द्वारा ब्रह्मांड की रचना करने के बाद उनकी मृत्यु हुई, तब से केवल मिस नुवा ही पांगु के स्तर तक पहुंची है। मिस नुवा ब्रह्मांड को नष्ट करने में सक्षम है, लेकिन साथ ही उसे ठीक करने में भी सक्षम है। वे नया जीवन भी सृजित कर सकती हैं। असंख्य जातियों में मानव जाति सबसे आध्यात्मिक है और इसकी रचना मिस नुवा ने की है। उन्होंने 84,000 सत्यों को समझा है और निस्संदेह वे तीनों लोकों में सबसे अजेय और शक्तिशाली हस्ती हैं। तीनों लोकों में सर्वोच्च। जीनिंग दंग रह गया। नुवा ने मनुष्यों की रचना की और नुवा ने ही संसार का पुनर्निर्माण किया। उसने बहुत पहले इन मिथकों के बारे में सुना था। इस चित्र का उपयोग कल्पना तकनीक के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें छिपे रहस्यों को आप देख नहीं सकते। लॉर्ड कुई हंसे। यद्यपि आप देव और दिव्य योद्धा बनने वाले हैं और इस तकनीक में प्रशिक्षित भी होंगे, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ी सी कल्पना तकनीक सिखा दूं और उन कर्मिक बंधनों को पूरा कर लूं जिनके कारण हम एक साथ आए हैं। धन्यवाद स्वामी कुई। जीनिंग ने इतना झुककर प्रणाम किया कि वह लगभग जमीन तक पहुंच गया। मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह महज एक कल्पना तकनीक है। यह कोई गुप्त प्रशिक्षण विधि या अमर या शैतानों की कोई जादुई तकनीक नहीं है। लॉर्ड कुई ने जीनिंग के माथे की ओर एक उंगली से इशारा किया। बूम! जीनिंग को लगा जैसे उसका दिमाग अचानक फट गया हो और उसके दिमाग में नुवा की एक विशाल आकृति प्रकट हुई। जाग जाओ! लॉर्ड कुई ने जीनिंग की ओर देखा। याद रखो, उनका बार बार ध्यान करने से तुम्हारी आत्मा को प्रशिक्षण मिलेगा। लेकिन हाँ, तुम्हारा पुनर्जन्म होने वाला है और तुम्हें दादी मेन का अमृत पीना होगा। इससे तुम्हारी स्मृति अस्थायी रूप से चली जाएगी। 16 वर्ष की आयु में तुम्हें ये ध्यान तकनीक याद आ जाएगी। लेकिन इतना ही काफी है। यह तुम्हें स्वर्ग की सेना में एक उत्कृष्ट व्यक्ति बनने के लिए निश्चित रूप से पर्याप्त होगा। इस ध्यान तकनीक से तुम्हें अमर बनने का प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। यदि तुम दिव्य अमर बनना चाहते हो तो तुम्हें कई परीक्षाओं से गुजरना होगा। मुझे आशा है कि तुम सफल होगे और भविष्य में हम फिर से दिव्य दरबार में मिलेंगे। जीनिंग का दिल उत्साह से भर गया था। स्वर्ग की सेना, अमर बनना, वह वास्तव में इन सब चीजों के लिए उत्सुक था। जाओ! कुई महल के स्वामी ने हाथ हिलाकर इशारा किया। हुआ। जीनिंग लापता हो गया। अपने दोस्तों के साथ साझा करें। उपन्यास द डेसोलेट एरा, भाग 1, अध्याय 2, पुनर्जन्म। उजाड़ युग, पुस्तक 1, अध्याय 2, पुनर्जन्म। 1860 शब्द। बुक 1, चैप्टर 2, रीइंकार्नेशन।
कुई महल के स्वामी के आदेशानुसार मैं आपको पीले झरनों के मार्ग तक ले जाने के लिए आया हूँ भाई। हवा में बैंगनी रंग के कपड़े पहने एक महिला जीनिंग का हाथ पकड़े हुए उड़ रही थी। जीनिंग ने अपने चारों ओर देखा। कुछ ही क्षण पहले वह कुई महल के स्वामी के महल में था। अचानक वह हवा में कैसे प्रकट हो गया? क्या मैं पूछने की हिम्मत करूं, आखिर लॉर्ड कुई कौन है? जीनिंग उलझन में थी। मैंने सुना है कि पुनर्जन्म से पहले मेरी मुलाकात मृतकों के न्यायाधीशों से होगी। वे मेरे पिछले और वर्तमान जीवन की जांच करेंगे, फिर मुझे पुनर्जन्म के लिए भेजेंगे, है ना? क्या आप पहले ही किसी न्यायाधीश से नहीं मिल चुके हैं? बैंगनी वस्त्रधारी महिला हंस पड़ी। जीवन और मृत्यु की पुस्तक के संरक्षक होने के नाते भगवान कुई स्वाभाविक रूप से मृतकों के प्रथम न्यायाधीश हैं। चूंकि वे स्वयं आपका न्याय करने आए हैं, इसलिए अन्य सामान्य न्यायाधीशों को आपका न्याय करने की आवश्यकता नहीं है। पाताल लोक में सर्वोच्च सत्ता 10 यमराजों यानी नरक के 10 राजाओं के पास थी। उनके ठीक नीचे मृतकों के प्रथम न्यायाधीश कुई महल के स्वामी कुई जुए का पद था। उनकी प्रसिद्धि बहुत पहले ही तीनों लोकों में फैल चुकी थी। नश्वर लोक अतुलनीय रूप से विशाल था। इसमें 3000 प्रमुख लोक और खरबों लघु लोक थे। प्रत्येक जीवित प्राणी के जन्म से पहले ही उसके अच्छे बुरे कर्मों का मूल्यांकन न्यायाधीशों द्वारा किया जाता था। ये कितना विशाल कार्य था! इस प्रकार संपूर्ण पाताल लोक में खरबों न्यायाधीश थे जो खरबों लोकों की मृत आत्माओं का न्याय करने के लिए उत्तरदायी थे। लेकिन कुई जुए सभी न्यायाधीशों के नेता थे और उन्हें प्रथम न्यायाधीश की उपाधि प्राप्त थी। वे जीवन और मृत्यु की पुस्तक के सच्चे संरक्षक थे। उनकी शक्ति इतनी अधिक थी कि वे लगभग नरक के 10 राजाओं के समान थे। देखो, येलो स्प्रिंग्स का रास्ता। उस महिला ने उनके सामने एक विशाल सड़क की ओर इशारा किया जिस पर अनगिनत भूत धीरे धीरे एक कतार में चल रहे थे। अगर तुम इस सड़क पर चलोगे तो जल्दी ही निराशा के पुल पर पहुंच जाओगे। निराशा के पुल को पार करने और दादी मेंग के विस्मृति के अमृत को पीने के बाद तुम पुनर्जन्म ले सकते हो। जाना। महिला ने हाथ हिलाया। जीनिंग का शरीर अचानक सुनहरी रोशनी से घिर गया जिससे वह सीधे लाइन के आगे जा गिरा और उसे लाइन में आगे घुसने का मौका मिल गया। पंक्ति के बगल में खड़े मिनोटोर सैनिकों ने बैंगनी वस्त्र पहने उस महिला को हवा में ऊंचाई पर देखकर एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने तो एक मिनोटोर सैनिक को जीनिंग के साथ सुरक्षा के लिए भी भेज दिया और उसके प्रति अत्यंत विनम्रता दिखाई। येलो स्प्रिंग्स रोड कोहरे से ढकी हुई थी। अनगिनत लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे और जीनिंग भी उनमें से एक थी। यह क्या है? जीनिंग ने सामने घूर कर देखा। उसके सामने घना कोहरा छाया हुआ था। जो भी आत्मा उसमें प्रवेश करती वह गायब हो जाती और कभी वापस नहीं आती। आगे बढ़ो, सामने निराशा का पुल है, पास खड़े मिनोटोर सैनिक ने सौहार्दपूर्वक कहा। जीनिंग ने सिर हिलाया। बिना हिचकिचाए वह आगे बढ़ा और उस घने कोहरे में प्रवेश कर गया। उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे अंतरिक्ष समय बदल गया हो। ये कहाँ है? जीनिंग ने हैरानी से अपने आसपास देखा। उसके सामने एक छोटी घुमावदार सड़क थी। धुंधली सी आकृतियां दिखाई दे रही थीं। उसके सामने बस कुछ दर्जन भूत ही नजर आ रहे थे। इस छोटी सी सड़क के आगे तेज बहता हुआ गंदा पानी वाली एक नदी थी। ये तो निराशा का पौराणिक पुल होना चाहिए। जीनिंग आगे बढ़ी। कितनी अजीब बात है। साफ तौर पर यहाँ अनगिनत लोग आए थे, लेकिन मेरे अंदर कदम रखने के बाद इतने कम लोग क्यों दिखाई दे रहे हैं? जीनिंग काफी हैरान थी। उसे कैसे पता चलता कि निराशा के पुल पर समय बाहरी दुनिया से अलग तरह से बहता है? कहावत है, स्वर्ग में बीतने वाले प्रत्येक दिन के बदले नश्वर संसार में 1 वर्ष बीत जाता है। निराशा के पुल पर समय और भी अधिक तीव्र गति से बीतता था। पाताल लोक में एक दिन निराशा के पुल पर अनगिनत वर्षों के बराबर होता था। मुझे माफ करें। जैसे ही जीनिंग निराशा के पुल पर पहुंचा, उसने देखा कि पुल के दूसरी ओर खून का एक बड़ा तालाब था। उस खून के तालाब में तरह तरह के जहरीले कीड़े, जहरीले सांप और खूंखार कुत्ते थे जो लोगों को बेरहमी से काट रहे थे। ज्यादातर भूत उस खून के तालाब के पास से गुजर गए, लेकिन कुछ सीधे उसमें गिर गए। जाहिर है, ये लोग बड़े पापों से दबे हुए थे और उस भयानक खून के तालाब से बच पाना उनके लिए नामुमकिन था। अगर तुम्हें पता होता कि आज क्या होगा, तो क्या तुम पहले ऐसा करते? जीनिंग ने सिर हिलाया, फिर दूसरी तरफ देखने लगा। कितना सुंदर है! विस्मृति की नदी के किनारे अनगिनत सुंदर फूल खिले हुए थे। पुल से कुछ ही दूरी पर एक अनमोल रत्न था, जिसकी रोशनी चमकती हुई अनेक आकृतियां उत्पन्न करती थी। ये पौराणिक 3 जन्मों का पत्थर था, जो पिछला जन्म, वर्तमान जन्म और अगला जन्म का प्रतीक है। 3 जिंदगियों के पत्थर से कुछ ही दूरी पर एक पत्थर का चबूतरा था। ये घर वापसी का चबूतरा था। चबूतरे से गुजरने के बाद आत्माएं दादी मेंग के पास पहुंचती थीं। दादी मेंग देखने में एक साधारण सी बूढ़ी दादी थीं। उनके हाथों में पानी का कटोरा था, जिसे वह प्रत्येक आत्मा को पीने के लिए देती थीं। पानी पीने के बाद आत्माएं सुस्त हो जाती थीं और मानो किसी समाधि में चली जाती थीं, और अपने आप दादी मेंग के पीछे बने पुनर्जन्म के 6 सुरंगों में से किसी एक की ओर चलने लगती थीं।
देव, असुर, नश्वर, पशु, प्रेत, नरक। जीनिंग ने दादी मीन के पीछे की अथाह गहरी सुरंगों को घूर कर देखा। मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं भूलना नहीं चाहता, मैं भूलना नहीं चाहता। कई भूतों ने संघर्ष किया, लेकिन चाहे उन्होंने कितना भी संघर्ष किया हो, एक अदृश्य अटल शक्ति ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए विवश कर दिया। जब वे दादी मीन के पास पहुंचे तो उस अदृश्य शक्ति ने उन्हें दादी मीन का अमृत पीने के लिए विवश कर दिया। चाहे वे चीखें चिल्लाएं, उन्होंने फिर भी उसे पी लिया। और उसे पीने के बाद चाहे उनकी भावनाएं कितनी भी प्रबल हों या उनकी यादें कितनी भी गहरी हों, वे सब कुछ भूल गए। तब तक वे अपने आप में नहीं रह चुके थे। मैं स्वर्गलोक में प्रवेश कर रही हूँ। हालांकि मुझे 16 वर्ष की आयु में अपनी यादें वापस मिल जाएंगी, लेकिन तब तक क्या स्वर्गलोक में बिताए 16 वर्षों की यादें हावी होंगी या मेरे पिछले जीवन की यादें? तब तक क्या मैं वही रहूंगी? जीनिंग को थोड़ा दुख हुआ। वह समझ, इस जीवन में वह केवल 18 वर्ष ही जीवित रहा। स्वर्गलोक में उन 16 वर्षों के दौरान वह इस जीवन की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली होता। संभवतः उसकी वर्तमान यादें गौण होतीं। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? जीनिंग पहले से ही बंधा हुआ था और वह उस शक्ति के नियंत्रण में आगे बढ़ा। उससे आगे के सभी भूतों ने दादी मीन के अमृत का सेवन किया। 6 और भूतों के बाद उसकी बारी आएगी। दादी मीन का अमृत। जीनिंग ने दादी मीन को देखा। दादी मीन ने अचानक अपना सिर उठाया। जीनिंग ने पहली बार दादी मीन को सिर उठाते देखा था। दादी मीन दूर आकाश की ओर देखती रहीं और फिर उनकी बुरी आवाज गुस्से से बोली, बेशर्म। बूम! आकाश चकनाचूर हो उठा और धरती फट गई। चारों ओर का आकाश अचानक फटने लगा और चारों ओर का कोहरा छंटने लगा, जिससे बाहरी दुनिया में कतार में खड़े अनगिनत प्रेत प्रकट हो गए। अंतरिक्ष में हुई दरारों ने बड़ी संख्या में प्रेतों को धूल में बदल दिया। फूटते बुलबुलों की तरह अनगिनत आत्माएं गायब होने लगी, सभी पीड़ा से चीख रही थीं। बूम 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 बूम! आकाश में अनगिनत काले अजगर उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। हर एक अजगर किसी विशाल घुमावदार पर्वत श्रृंखला की तरह लग रहा था। जीनिंग को उनके दिल दहला देने वाले शल्क भी साफ दिखाई दे रहे थे। अनगिनत अजगर आकाश में मस्ती करते हुए इधर उधर घूम रहे थे और फिर हर एक काले अजगर ने काली बिजली की कई धाराएं उगल दीं। पल भर में अरबों काली बिजली नीचे गिरी और हर एक बिजली ने आकाश और पृथ्वी को चीर डाला। जुड़वां लोकों के विप्तिकारी ड्रैगनों का जीवन मृत्यु का गठन। पुनर्जन्म के 6 मार्गों पर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये घोर पाप है, दादी मींग ने उग्र क्रोध से चिल्लाते हुए कहा। प्रकाश की किरण में रूपांतरित होकर वह आकाश में लाखों काले ड्रैगनों की ओर उड़ गईं। पल भर में उन असंख्य काले ड्रैगनों ने दादी मींग को घेर लिया। गड़गड़ाहट, दुनिया बिखर रही थी और विस्मृति की नदी का मैला पानी लहरों का रूप लेने लगा। जो भी प्रेत उस पानी को छूता तुरंत गायब हो जाता। निराशा का पुल टूट गया और निराशा के पुल के ऊपर मौजूद प्रेत सीधे विस्मृति की नदी में गिर पड़े। पुनर्जन्म के 6 मार्गों की बात करें तो वे असीम गहराई वाली सुरंगें भी कांपने लगीं और उनकी गहराई से प्रकाश चमकने लगा। ओह नो! जीनिंग ने अपने सामने हो रही विपत्ति को देखकर दहशत से घूर रहा था। उसी समय उसे अदृश्य बंधनकारी शक्ति के क्षीण होने का एहसास हुआ। मैं जोखिम उठाऊंगा। बंधनकारी शक्ति के समाप्त होते ही जीनिंग आश्चर्यचकित और प्रसन्न दोनों हुआ। आधा उछलते हुए आधा उड़ते हुए वह सीधे नश्वर लोक की सुरंग की ओर कूद गया। पुनर्जन्म के 6 मार्ग अलग अलग स्थानों पर स्थित थे। चूंकि अधिकांश लोग नश्वर लोक में प्रवेश करते थे, इसलिए नश्वर लोक की सुरंग दादी मींग के ठीक पीछे थी और जीनिंग के सबसे करीब थी। स्वाभाविक रूप से जीनिंग ने उसी सुरंग में कूदने का फैसला किया। आसपास के सभी भूत अलग अलग पुनर्जन्म की सुरंगों में कूद रहे थे। एक भूत ने सबसे दूरस्थ स्वर्ग लोक की सुरंग की ओर दौड़ने का साहस किया। बूम! काली बिजली का एक तेज झटका लगा। वह भूत, जो समय रहते बच नहीं पाया था, आसपास के कई अन्य भूतों के साथ तुरंत गायब हो गया। डॉट 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 डॉट। पाताल लोक में आखिर हुआ क्या था? हवा में चक्कर लगा रहे वे अनगिनत काले अजगर, नीचे की ओर गिरती अरबों काली बिजली। उस भयानक दृश्य ने जीनिंग को झकझोर दिया था, लेकिन वह समझता था कि एक साधारण भूत होने के नाते इसके बारे में ज्यादा चिंता करने का कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा अभी उसके पास चिंता करने का समय भी नहीं था, क्योंकि उसका सिर दर्द कर रहा था। जीनिंग को महसूस हुआ कि उसके सिर में असहनीय दर्द हो रहा है, मानो कोई चीज उसे बेतहाशा पकड़कर नोच रही हो। उसकी गर्दन में दर्द हो रहा था और उसके शरीर पर बहुत अधिक दबाव पड़ रहा था। अचानक उसे आराम महसूस हुआ और फिर उसे हड्डियों तक चुभने वाली ठंड का एहसास हुआ। उसी समय ताजी हवा का एक झोंका उसके मुंह में प्रवेश किया। मरने के बाद जीनिंग ने पहली बार सांस ली थी। वाह! गहरी सांस लेने के बाद जीनिंग ने तुरंत खुशी से चिल्लाया। एक शिशु का रोना, एक बेटा, एक बेटा। हालांकि उसकी सुनने की क्षमता थोड़ी कमजोर थी, फिर भी वह समझ गया कि अभी क्या कहा गया था। ओह, मेरा पुनर्जन्म हो गया है। जीनिंग तुरंत समझ गई।